Hello everyone and welcome back to another lecture of Power System 2 with AKTU code as KEE601. My name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in Babu Banarsi Das Northern India Institute of Technology, Lucknow. Welcome to this unit, module number 2, load flow analysis. In this module we have already covered the basics of load flow, calculation of Y and Z bus, and we have studied in the previous lecture Gauss-Seidel method of कैलकुलेशन ऑफ द लोड फ्लो. नाउ गॉस सीडल मेथड के साथ हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम बोला था कि एक तो ये स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लेता है व्हेन वी कंप्यूट इट थ्रू अ कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम. सेकेंडली द मेजर प्रॉब्लम इज कन्वर्जेंस. इट टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन स्टेप्स टू कन्वर्ज, क्योंकि बहुत कभी कभी आप देखोगे जब हम इन द अपकमिंग लेक्चर्स इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो विल सी वी हैव अ लार्जर नंबर ऑफ इटरेशंस. 11, 12 तो हमने एक बड़े सिंपल डेटा के साथ लिया है. हंड्रेड्स ऑफ टाइम पे भी कन्वर्जेंस नहीं आ पाता है. इन इफ़ यू टेक जस्ट रैंडमली एनी काइंड ऑफ वैल्यू वी विल फाइंड दिस प्रॉब्लम. कब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है? जब हमारा सिस्टम थोड़ा सा लार्ज हो जाए. सो हाउ टू रिजॉल्व इट? वी हैव टू यूज सम और द अदर मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन. सो the demerits और shortcomings, some of the demerits जो iteration time, number of convergence time जो ये ज़्यादा ले रहा है और हमने acceleration factor भी introduce किया, उसके बाद भी convergence time बहुत ले रहा है. So to reduce that we use some other set of method which is called as Newton-Raphson method. Now what is Newton-Raphson method? It is again an iterative method which is used to approximate the values of non-linear equation. हम लोग बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं? जितने भी इटरेटिव मेथड्स होते हैं उसमें करते क्या हैं? हम नॉन लीनियर मेथड्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. न्यूटन-रैप्सन मेथड में व्हाट वी विल डू इज हम ये नॉन लीनियर इक्वेशंस जो हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं हमारे पास n नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, हम लोग टेलर एक्सपेंशन की मदद से इनको फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटेड लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेटर आएगा. यहाँ देखते हैं. इफ वी से दैट हमारे पास कोई फंक्शन है x का विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, इट हैज अ वेरिएबल x1 x2 टिल xn. ठीक है, तो वी कैन हैव n नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस f1 f2 f3 फॉर विल बी गिविंग अ सॉल्यूशन y1 y2 y3 y4. हियर इट इज इफ यू आर कंसिडरिंग 0 इट इज ओके. एल्स और अदरवाइज हमारे पास n नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस इस तरह आ जाएंगी और हम लोग क्या करेंगे, इसको टेलर एक्सपेंशन के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे. या ये कह लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं r+1 स्टेप के लिए, तो हम एक बेसिक जो फॉर्मूला टेलर एक्सपेंशन के तहत यूज़ करते हैं वो है xr माइनस फंक्शन ऑफ ये fx की वैल्यू जो हम हर इटरेशन पे सॉल्व कर रहे हैं विच इज़ xr डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xr. हायर ऑर्डर्स को टेलर एक्सपेंशन सीरीज में नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो कुछ इसी तरह का समराइज होकर चला आता है ये एक्सप्रेशन. ठीक है, सो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेकर देखें, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरह का कोई एक फंक्शनल एक्सप्रेशन है. तो सबसे पहला काम हम क्या करें, fx हमारे पास है, अब हम क्या करें f डैश निकाल लें. तो ये fx की वैल्यू है. अगर हम f डैश x निकालें तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इटरेशन बाय इटरेशन वैल्यू निकालेंगे. तो अगर हम फर्स्ट इटरेशन की बात करें x1 तो सी दिस फॉर्मूला. अगर हम x1 की बात कर रहे हैं विच मीन्स r इज इक्वल टू 0, तो हियर विल बी x0 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x0 डिवाइडेड बाई f डैश की वैल्यू एट x0. ये हमको x1 दे देगी. अब हाउ विल बी राइट, x0 का मतलब है इनिशियल गैस जो भी हमारे सिस्टम में हो रहा होगा. इफ वी सपोज एनी वन मान लेते हैं 6, एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ. x0 की वैल्यू हम लोगों ने 6 मान ली, लेट अस अज्यूम ओनली. ठीक है, अब x0 की वैल्यू 6, तो यहाँ पर हम fx में यहाँ पर 6 रखेंगे, हमारे पास fx की वैल्यू मिल जाएगी. डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू 6 रखेंगे तो f डैश x मिल जाएगी. वो सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इटरेशन के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा. एंड सो फॉर्थ वी कैलकुलेट द वैल्यू. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल गैसेस ले रहे हैं अननोन वेरिएबल का और उनके पास उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, उनको करेक्शंस उनमें इंक्लूड कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर ओनली. यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ से कि हमारे पास एक फंक्शन था जो x1 x2 xn वैल्यूज पर डिपेंडेंट था. ठीक है,
इस तरह के n नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है। अब हम क्या कर रहे हैं, x1 0 x2 0 ये इनिशियल गेसेस ले लिए इन n नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये अननोन वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल्स को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज करेक्शन वैल्यू, डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे हर वेरिएबल के लिए। तो डेल्टा x1 0, डेल्टा x2, डेल्टा x3 इज रिप्रेजेंटिंग द करेक्शन इन द वैल्यू। अब करेक्शन हो गया तो व्हाट नेक्स्ट, अगले स्टेप में वी विल बी यूजिंग द वैल्यू प्लस करेक्शन वैल्यू, वैल्यू प्लस करेक्शन वैल्यू, वैल्यू प्लस करेक्शन वैल्यू, और ये कब तक करते चले जाएंगे, जब तक कि हमको कन्वर्जेंस ना मिल जाए, ठीक है। तो अगर उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख कर देखने की कोशिश करते हैं तो लेट अस सी कि टेलर एक्सपेंशन का यूज हमारा कहाँ आया। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमें करेक्शन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, डिफरेंस फंक्शन डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोगों ने यूज किया उसको देखकर। तो जब हम करेक्शन वैल्यूज निकालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया x1 प्लस उसका करेक्शन वैल्यू, x2 प्लस करेक्शन वैल्यू एंड सो ऑन nth वेरिएबल के लिए। अब इस n नंबर ऑफ इक्वेशंस को अगर टेलर एक्सपेंशन से एक्सपैंड किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x1 एट जीरोथ कंडीशन यानी इनिशियल कंडीशन टिल xn प्लस differentiation of f1 by x1 into correction factor of x1, similarly f1 by x2 correction factor of x2 and so on till xn, plus second order of differentiation same set of equations, then third order differentiation and so on. higher orders को हम लोग क्या कर लें, neglect कर लें, ठीक है। तो कितना बचा, ये सिर्फ ये एक्सप्रेशन और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, इन पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में n नंबर ऑफ इक्वेशंस के लिए बात कर रही हूँ मैं, ये तो एक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है ना ith बस के लिए। अगर हम n नंबर ऑफ बस सिस्टम में तो सबके ही इतनी तरह की इक्वेशन होंगी, सबके पास ही ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म आएगा, सबके पास इधर f1 समथिंग समथिंग हो रहा है f प्लस दिस वैल्यू। तो अगर n नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर है तो इसको हम लोग ले सकते हैं f1 0, f2 0, f एंड सो ऑन fn 0, ठीक है। बीच का ये प्लस, यहाँ पर प्लस। अब ये डिफरेंशिएशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा f x1 जीरोथ वैल्यू पर, फिर x2 सो ऑन xn। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये f2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 के f1 के बजाय यहाँ f2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो डेल्टा f2 अपॉन x1, f2 अपॉन x2 सो ऑन fn, और यही nth इक्वेशन तक ये फैक्टर आ जाएगा। इसी मैट्रिक्स को कहा जाता है जैकोबियन मैट्रिक्स। और ये जो डेल्टा x1 x2 सो ऑन है, इसको हम लोग कहते हैं इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स। ठीक है। अब व्हेन व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, both these values, if what we say, what if it is not equal to 0, it is equal to some values y1 मान लेते हैं, इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो क्या होगा, y1 y2 y3 yn तक होगा। उस केस में इस एक्सप्रेशन को हम डिनोट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली जैकोबियन मैट्रिक्स J लिख दे रही हूँ इनटू डेल्टा x की मैट्रिक्स लिख दे रही हूँ इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स को। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर फंक्शन नंबर 1 के लिए वैल्यू आया है y1, तो वी कैन राइट इट एज y1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 वैल्यू x1 x2 टिल xn, सिमिलरली y2 माइनस फंक्शन 2 x1 से xn सेकेंड इक्वेशन के लिए, एंड सो ऑन yn माइनस फंक्शन नंबर n x1 से लेकर xn तक के लिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स को कहा जाता है मिसमैच मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमारे पास ये 3 सेट ऑफ मैट्रिक्सेस हैं, इन सेट ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वन इज कॉल्ड एज मिसमैच मैट्रिक्स, अदर इज कॉल्ड एज जैकोबियन मैट्रिक्स एंड थर्ड इज इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स। और यही हम इंप्रूव कर करके हर इटरेशन में कैलकुलेट करेंगे तब तक कि हमारा कन्वर्जेंस नहीं आ जाता है, ठीक है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो गई कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। एक छोटा सा और पॉइंट जो कवर कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू हाउ डू वी कैलकुलेट एंड व्हाट आर द एल्गोरिथम स्टेप्स। सो लेट अस रिमेंबर वन थिंग कि let us consider if there are n number of bus systems. This is very important with respect to all the competitive exams, because there the objectives questions also come where we have to only identify
how many what will be the size of the Jacobian matrix, how many equations we have to solve. ठीक है, तो generally it is asked in many of the competitive exams, and how do we determine the size of the Jacobian matrix. So let's quickly see this also. हमारे पास n number of bus systems हैं. If we say that we have first bus consider as slack bus, we know that अगर नहीं भी बोलेगा तो एक बस को तो slack लेना ही पड़ेगा. ठीक है, मान ले हमें इंडिकेट करता है कि हमारे पास m नंबर ऑफ बसेस हैं जो PV बस है. ठीक है, m नंबर ऑफ बसेस हैं जो PV बस हैं. तो अगर हमें ये जानकारी मिल जाए तो हम जेकोबियन मैट्रिक्स का साइज लिखते हैं 2n. n is the total number of buses in the system, -2 minus m, where m is what? Number of buses existing in the system which is PV bus. तो अगर हमें ये डेटा अवेलेबल हो, मतलब n नंबर ऑफ बसेस और कितनी PV या कितनी PQ बसेस होंगी पता चलेगी, तो भी हम PV कितनी है वो माइनस करके निकाल लेंगे. So if we have this value, we can easily determine what will be the size of this Jacobian matrix. ठीक है. Now let us move forward and understand how do we solve it. ठीक है, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो रहा है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो F1, F2, F3, F4 इज इक्वल टू जेकोबियन मैट्रिक्स. लाइक वी कैन से ना कि हमारे पास F1 0, F2 0, so and so on, Fn 0 matrix है. This is equal to the Jacobian matrix. I am not writing it again and again, it is a lengthy expression. I hope you understand. And we can write as correction matrix also, x1 0 and so on xn 0. ठीक है, ये Jacobian matrix है. अब Jacobian matrix क्या है? del f1 upon del x1 so on till xn and nth number of equations के लिए expression लिख रहे हैं. अब हम कर क्या रहे हैं इससे? We are calculating del pi. It can be denoted at p specified minus what we are calculating. Similarly, p के लिए भी हो गया, एक्टिव पावर के लिए, रिएक्टिव पावर के लिए अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? del q, तो q स्पेसिफाइड माइनस q ith बस के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस तरह के लिए हमारे पास कितने सो कॉल्ड वेरिएबल हो गए? PQ जो हमें निकालने हैं, क्योंकि PV बस था उस. ठीक है, हमें यहाँ पर PQ वैल्यूज है जो डिटरमाइन कर रहे हैं. अब हमारे पास अगर याद करें इक्वेशन क्या है, तो PI माइनस JQI को हम लोग क्या लिख रहे थे? समेशन इज इक्वल टू 1 से n. व्हाट वी वर राइटिंग हियर? VI स्टार, V इंटू I लिख रहे थे ना, और I को हम लोग YI यहाँ पर J लिख रहे हैं अगर, तो IJ इंटू VJ. इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेशन लिखा था. ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि अगर हमें यहाँ पर इंडिविजुअली P और Q निकालना हो तो व्हाट वी विल डू, तभी तो हम करेक्शन इन P एंड करेक्शन इन Q निकालेंगे. ठीक है, तो इंडिविजुअली P एंड Q निकालना हो तो हम लोग इस एक्सप्रेशन के हेल्प से लिखें तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का रियल पार्ट जो है वो P देगा और इमेजिनरी पार्ट वो जो Q देगा. सो वी कैन डिटरमाइन द रियल पार्ट ऑफ समेशन J इज इक्वल टू 1 to n VI स्टार इंटू YIJ इंटू VJ. Right, and for QI we can write it as imaginary part of minus of summation J is equal to 1 to n VI star YIJ into VJ. ठीक है, अब अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट एज, दो हमारे पास वेरिएबल हैं यहाँ पर जो डिटरमाइन होने, डेल करेक्शन फैक्टर्स या करेक्शन मैट्रिक्स में जो है del P और del Q. It can be written as two types of मतलब 4 types of Jacobian matrix, J1, J2, J3 and J4 into the what are the variables which are being used. तो हमारे पास दो वेरिएबल है जो नोन क्वांटिटी है, डेल्टा डेल और वोल्टेज. अब डेल्टा V ना लिखकर हम लोग कई बार डेल्टा V अपॉन मॉड ऑफ वैल्यू वोल्टेज भी यूज कर लेते हैं फॉर दी सिंप्लीफिकेशन सिमेट्रिसिटी. ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखते हैं. अब यहाँ पर ये क्या बात साबित हो रही है? 4 तरह के जेकोबियन मैट्रिक्स में हम पूरे सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. इसी को हम लोग ना HLMN के फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं. तो HNML, इन चारों जेकोबियन मैट्रिक्स को HNLM के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ प्लीज सी हियर real and imaginary part of the story.
इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इफ वी कंसिडर रियल पार्ट, सी हियर, वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड वी आई, ठीक है, कॉन्जुगेट स्टार है तो लोड एंगल को माइनस डेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो मॉड ऑफ वी इंटू माइनस डेल, इसको मॉड ऑफ वी जे इंटू जो भी इसका मैग्नीट्यूड होने वाला डेल मान लेते हैं, तो डेल ऑफ जे, और y के लिए थीटा एक्सप्रेशन लिखते हैं। और y एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम लोग कंडक्टेंस G माइनस जे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेसिक है, एडमिटेंस है ना, तो दैट इज़ वाई देखो अगर मेजॉरिटी केसेस में पावर सिस्टम में जो R प्लस जे एक्स होता है ये इम्पिडेंस होता है नॉर्मली, राइट। अब हम कैपेसिटिव नॉर्मली शंट में होता है ट्रांसमिशन लाइंस के, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस पावर सिस्टम 1. So we know that it is inductor circuit, so it is R plus jx. Now if we take y, which is 1 upon z, so 1 upon minus j will be 1 upon plus j will be equal to minus j only. That is why it will always come as g minus jb. ठीक है, अब इस तरह के फॉर्मेट को हम अगर लिखना चाहें तो हम लोग वी आई को, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वी आई. अब क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो आयत का डेल आई जो है माइनस गया, ठीक है. वी जे के लिए लिख दिया मॉड ऑफ वी जे एंगल डेल जे, ठीक है. वाई आई जे के लिए क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई आई जे इंटू एंगल थीटा आई जे. ये जो एंगल है वो जी प्लस वाई, जो एंगल है वो जी प्लस जे बी के फॉर्मेट से निकला हुआ है, ठीक है. अगर हम इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन में लें तो तीनों मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा आई जे माइनस डेल आई प्लस डेल जे. अब उसी का कॉस वाला टर्म है तो P निकाल देगा, साइन वाला टर्म है तो Q निकाल देगा, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिड्यूस हियर. वन मोर थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इज प्लीज रीड द टेक्स्ट हियर. व्हाट डज इट से कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जो इस फॉर्मेट में हैं जिनमें n वेरिएबल्स है जो अननोन है. अगर हमारे पास सिस्टम में n1 p बसेस हैं और n2 pq बसेस हैं, तो हम अगर इसको पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो हमारा लोड एंगल आयत है वो कॉम्प्लेक्स बस वोल्टेज किसी भी आयत बस के लिए लिख रहे हैं, तो हम वो पीवी और पीक्यू बसेस के लिए निकालेंगे. हमें कितने अननोन मिलेंगे, पीवी के लिए n1 है, पीक्यू के लिए n2 है. टोटल कितने अननोन हो गए, n1 प्लस n2. तो n1 प्लस n2 अननोन हमारे लिए हमें डेल आई के लिए निकालना है. रह गई वोल्टेज की बात आयत बस के लिए, तो किसके लिए, सारे PQ बसेस के लिए निकालना है क्योंकि PV बस का वोल्टेज तो पता ही है. कितना हो गया वो N2. कितने टोटल नंबर ऑफ अननोन हो गए, एक N1 प्लस N2 और दूसरा N2. कितना हो जाएगा, N1 प्लस 2N2. ठीक है, इतने टोटल नंबर ऑफ अननोन्स हैं जो हमें यहाँ कैलकुलेट करने होते हैं. ठीक है, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो वी आई कॉन्जुगेट में ले रहे हैं इसलिए माइनस थीटा आई एंगल में. ठीक है, वोल्टेज वी nth बस के लिए, किसी nth बस के लिए निकाल रहे हैं तो वी एन और एंगल हो जाएगा इसका लोड डेल एन. अगर पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है तो की बात कर रही हूँ मैं. वाई आई एन उसका एंगल है थीटा आई एन. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पावर है ना वो ऐसा है, समेशन n इज इक्वल टू 1 से n वाई आई एन वी आई वी एन एंगल में हो गया आपका थीटा आई एन प्लस डेल एन माइनस डेल आई. इस तरह का एक्सप्रेशन है. अब इसी को हम लोग अगर इसी को तो हम लोग P माइनस जे क्यू बोल रहे हैं, इसी का रियल पार्ट ले लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इज रियल पार्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस ले लिया है तो रियल पार्ट विच इज इक्वल टू P, और मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ले लें तो विल बी इक्वल टू Q. तो इसी के सॉल्यूशन से हम n नंबर ऑफ इक्वेशन से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा P1 P2 P3, सो सारे करेक्शंस डेल्टा P 1 2 3 एंड सो ऑन nth बस के लिए, डेल्टा Q सो ऑन nth बस के लिए. अब हम इसको जेकोबियन फॉर्मेट में लिखने की या मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, P और Q. गिवन क्या है जिसी उसी के तो फंक्शन में लिख सकते हैं, तो डेल्टा V और लोड एंगल डेल, और जेकोबियन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें तो ये 4 फॉर्मेट में आ रहा है. इसमें J1 जो जेकोबियन मैट्रिक्स है वो डेल्टा P है विद द फंक्शन चेंज इन डेल्टा डेल, लोड एंगल का चेंज और चेंज इन करेक्शन इन एक्टिव पावर. जो J2 जेकोबियन है वो क्या शो कर रहा है, चेंज ऑफ एक्टिव पावर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज.
डेल्टा क्यू क्या है, J3 को साथ रिलेट हो रहा है, डेल्टा P को हम लोग लिख सकते हैं J1 इंटू डेल्टा डेल, ठीक है। डेल्टा P को लिखा जा सकता है J2 इंटू डेल्टा मॉड V। सिमिलरली डेल्टा Q को लिखा जा सकता है J3 इंटू डेल्टा डेल, और डेल्टा Q को लिखा जा सकता है J4 इंटू डेल्टा V। These are the inputs, these are what we have to calculate, ठीक है, P and Q। वोल्टेजेस पता थे हमें, तो ये करेक्शन फैक्टर्स हैं जो निकलता है, जिसमें 4 सेट ऑफ सिमिलर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म दे रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इनको 4 अलग अलग जैकोबियंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है इन 4 जैकोबियन वैल्यूज की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो सी व्हाट वी हैव रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड। वी हैव रिटन कि हमारे पास एक इक्वेशन थी डेल्टा P इज इक्वल टू जैकोबियन 1 ऑफ डेल्टा डेल, मतलब जैकोबियन 1 की मैट्रिक्स अगर हमें निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा डेल, ठीक है। अब ये बात जो यहाँ पर लिखी गई है, अब कैसे निकल रहा है एलिमेंट, तो हमारे पास P का एक्सप्रेशन हमको पता है, V इंटू वी आई इंटू अगर के नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले रहे हैं n नंबर ऑफ बसेस के लिए, तो वी के इंटू, अब देखो यहाँ पर y होना चाहिए वाई आई के। अब हम लोगों ने क्या कहा, ये g माइनस जे बी के फॉर्म में होता है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, g माइनस जे बी का यूटिलाइज कर दिया है, तो साइन ऑफ माइनस डेल आई के g, इतना पोर्शन देखिए साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस बी ऑफ जे कॉस थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दी हैं फॉर दी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमें डेल आई से तो डिफ्रेंशिएट करना, और डेल का टर्म तो यही है ना, तो जी रियल पार्ट था उसका कॉस था, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन आया, वहाँ साइन था कॉस आ गया, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी हैव डिड्यूस्ड दिस वैल्यू। नाउ this is what we can write it as minus of qi minus bii into vi square, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये कब लिखा है हमने, ये जब pi और डेल्टा i है, मतलब बोथ दी वैल्यूज आर सेम वैल्यूज। सिमिलरली हम जब डेल्टा k के लिए करेंगे, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा k करेंगे, तो साइन डेल्टा k कॉस डेल्टा k, और डेल्टा k का से अलग वैल्यू आया था जिसका वैल्यू जाएगा -1, वी हैव टू ओनली सिंपली डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स J1 जैकोबियन मैट्रिक्स के। सिमिलर केस हम जैसे P के लिए किया है वैसे Q के लिए करेंगे। करेक्शन चेंजेस क्या आएंगे, वो हमारी जो इक्वेशन थी ना, वी आई इंटू वी के इंटू वाई आई के इंटू एंगल में लिख रहे थे, तो वो थीटा आई माइनस डेल आई प्लस डेल के, ठीक है। इसी को साइन कॉस में लिख रहे थे, साइन कॉस वाला टर्म लिए थे, रियल पार्ट के लिए P निकाले थे, इसी एक्सप्रेशन का साइन वाला टर्म लेंगे तो डेल Q मिलेगा। अब साइन को डिफरेंशिएट करने चले हैं तो कॉस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिल रहा है, देखो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस मिल रहा है फॉर डेल्टा Q, ये हमें J3 जैकोबियन मैट्रिक्स का टर्म मिल रहा है। अब J2 अगर की बात करें, J2 क्या था, जैकोबियन में डिफरेंशिएशन हम किससे करे थे, ith बस के मैग्नीट्यूड से। एक्सप्रेशन हमारे लिए यही है, सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट वी विल गेट, डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा इस डिफरेंशिएशन को करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी का यूज कर रहे हैं, और सिमिलरली वोल्टेजेस इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर P के लिए भी निकाल लेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 वोल्टेजेस। नाउ टू सम अप व्हाट इज द एल्गोरिथम। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग का सबसे पहला काम होता है वाई बस निकाल लेना। दूसरा काम होता है इनिशियल गेसेस लेना, किसके लिए, अननोन वोल्टेजेस की मैग्नीट्यूड और लोड एंगल के लिए, ठीक है। स्लैक बस का तो ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बाद क्या होता है, P और Q की इक्वेशन निकालना, जैसा अभी हम लोगों ने देखा लोड फ्लो इक्वेशंस के थ्रू। उसके बाद करेक्शन वैल्यूज निकालना, डेल P और डेल Q पहली इटरेशन के लिए। जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी हैव जस्ट रिटन, ठीक है। फिर वोल्ट हमारे पास जो वैल्यू आई उसको अपडेट कर रहे हैं नेक्स्ट इटरेशन के लिए, जो भी V1 V2 V3 जितनी भी वैल्यूज आ गई, पहले तो इनिशियल गेस लिया था, अब यहाँ वोल्टेज के लिए इनिशियल गेस लिया ना V और डेल के लिए, अब सेकेंड स्टेप में ये फर्स्ट वैल्यू यूज करेंगे,
फिर सॉल्व करते चले जाएंगे। कब तक करते चले जाएंगे? जब तक कि जो हमारा एरर है वो स्पेसिफाइड टॉलरेंस रेंज के बीच में नहीं आ जाता है। मान लो कन्वर्ज कर गया, टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही आ गए सारे, व्हाट वी विल डू, स्लैक बस की पावर निकाल लेंगे, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर्स फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर विच वी हैव रिटन। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास लाइन की लॉसेज या इक्वेशंस हमें डिटरमाइन करनी होती है हम कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर द न्यूटन रैप्सन मेथड। यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या है न्यूटन रैप्सन के साथ, कि नंबर ऑफ इटरेशंस यहाँ रिड्यूस हो गए। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज है तो कंप्यूटेशनल टाइम और कंप्यूटेशनल स्पेस दोनों ही ये थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करता है, बट द एडवांटेजेस सिचुएशन इज दैट इट टेक्स एन एडवांटेज ऑफ having a better algorithm than Gauss Seidel preferred, because यहाँ भी प्रॉब्लम और रिस्ट्रिक्शन वही है कि शॉर्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो या स्मॉल सिस्टम्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लॉन्ग सिस्टम्स के लिए अगेन या कंप्यूटेशनल आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बट कन्वर्जेंस का कंपैरिजन करें तो इट कन्वर्जेस वेरी क्विकली एज कंपेयर टू न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, बट वील सी वन मोर थिंग, दैट हाउ डू वी डू इट वेरी फास्ट, लेस नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल टाइम एज कंपेयर टू न्यूटन रैप्सन। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो इससे भी बेटर है, विच वी विल बी स्टडिंग इन दी अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।